नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करने के बाद 341 युवा अफसरों की टोली देश भर में मर मिटने की शपथ लेकर आज भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई। ऐतिहासिक च्वेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड शुरू हुई। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ले जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर पासिंग जेंटलमैन कैडेट से सलामी ली है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार भी परेड सादगी से आयोजित हुई। बारिश की वजह से पासिंग आउट परेड 2 घंटे की देरी से शुरू हुई। डिप्टी कमांडेंट जगजीत सिंह ने परेड की सलामी ली है। कमांडेंट हरिंदर सिंह ने परेड की सलामी ली, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह परेड स्थल पहुंचे और परेड की सलामी ली। पिछली बार की तरह इस बार भी कैडेट्स के परिजन पासिंग आउट परेड में नहीं आ पाए। परेड के उपरांत आयोजित पिपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बन गए। इनमें 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा, मालदीव और किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने। इसके बाद देहरादून स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकेडमी के नाम देश विदेश की सेना को 62,987 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इनमें मित्र देशों को मिले 2,587 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। Chief Instructor, Military College of Electronics and Mechanical Engineering. अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिर किस राज्य में कितने कैडेट्स जो हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 67, हरियाणा में 38, उत्तराखंड में 37, बिहार में 29, पश्चिम बंगाल में 10 कैडेट्स जो हैं वो वर्तमान में हैं। इसी के साथ अगर आपको जानकारी दे तो पंजाब में 32 कैडेट्स, राजस्थान की बात कर ले तो वहां पर 12 कैडेट्स। और एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में कितने कैडेट्स हैं, उनकी संख्या हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में माफ कीजिएगा 16 कैडेट्स हैं, दिल्ली में 18 कैडेट्स हैं और हिमाचल में 16 कैडेट्स और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 18 कैडेट्स जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो 425 जेंटलमैन कैडेट्स हुए हैं पास आउट और आप देख पा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल ने इनकी सलामी ली है। 425 जेंटलमैन कैडेट्स हुए हैं आज पास आउट और जनरल आरपी सिंह ने परेड की सलामी ली है। खास तौर पर आपको बता दें कि 84 मित्र देशों के कैडेट्स भी आज पास आउट हुए हैं। कैडेट्स के परिजन परेड में नहीं हुए शामिल पिछली बार की तरह, क्योंकि महामारी के दौर में जो है उनके परिजनों को अलाउड नहीं किया गया। और ये परेड की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस महामारी के दौर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके चेहरे पर मास्क लगाकर तमाम जो जेंटलमैन कैडेट्स हैं उन्होंने परेड किया है। और 425 जेंटलमैन कैडेट्स जो हैं आज पास आउट हुए हैं। तो देश को इसमें 341 जाबाज जो हैं वो आज मिले हैं। उनकी आज ये परेड जो है वो ख़त्म हुई और इसके बाद वो अब देश के आर्मी के अभिन्न अंग जो हैं वो बनेंगे। सरहद की निगहबानी के लिए अब 341 जाबाज जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। कैडेट्स के परिजनों को परेड में शामिल नहीं होने दिया गया। सरहद की निगहबानी के लिए अब देश को 341 जाबाज मिले हैं।
पिछली बार की तरह इस बार भी परिजनों को इस परेड का हिस्सा नहीं बनने दिया गया है। वजह सिर्फ कोरोना है। इस महामारी के दौर में कोशिश ये की गई है कि तमाम सावधानी बरती जाए, प्रिकॉशंस रखे जाएं और इसी के तहत पिछली बार की तरह यानी कि 2020 की हम बात करें, 2019 की बात करें तो जो उस वक्त परेड हुए थे उसमें भी परिजनों को शामिल नहीं किया गया था। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 287 नए मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि 21 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा 1614 मरीजों को आज ठीक होने के बाद उनके घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 15, चमोली में 11, चंपावत में 26, देहरादून में 93, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 7, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 37 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,61,153 हो गई है। इनमें से 3,15,235 लोग ठीक हो चुके हैं। वही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,277 पहुंच गई। राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 6,909 लोगों की जान जा चुकी है। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से अगली खबर है जहां पर लैंडस्लाइड में बाल बाल बचा बाइक सवार। जी हां, पहाड़ी से तेजी से नीचे लुढ़कता बोल्डर कैमरे में कैद हुआ। बाइक सवार के आगे गिरा बड़ा बोल्डर। हादसे में बचा बाइक सवार युवक। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर गिरा था ये बोल्डर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हादसे में बचा है बाइक सवार युवक। अल्मोड़ा हाईवे पर गिरा था ये बोल्डर। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ी से तेजी से नीचे लुढ़कता बोल्डर कैमरे में कैद हुआ है। बाइक सवार के आगे गिरा है बड़ा बोल्डर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नैनीताल से लैंडस्लाइड में बाल बाल बचा है बाइक सवार और पहाड़ी से तेजी से नीचे लुढ़कता बोल्डर कैमरे में कैद हुआ। बाइक सवार के आगे गिरा है बड़ा बोल्डर और जान बची है एक बाइक सवार युवक की। हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अल्मोड़ा हाईवे पर गिरा था बोल्डर। और आपको ये भी बता दें कि नैनीताल से बड़ी खबर है। लैंडस्लाइड में बाल बाल बचा है बाइक सवार। पहाड़ी से तेजी से नीचे लुढ़कता बोल्डर कैमरे में कैद हुआ है। और ये फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से पहाड़ से नीचे गिरता आया और अचानक से जमीन पर यानी कि सड़क पर गिरा। और चंद मिनट पहले अगर बात करें तो चंद सेकंडों का ये गैप जो है वो एक बाइक सवार को बचा ले गया। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से अचानक से ये बोल्डर जो है वो नीचे गिरता है, जिसकी वजह से आसपास जो लोग वहां पर गुजर रहे होते हैं उनके अंदर एक घबराहट, एक खौफ का जो मंजर है वो देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है। तो बाइक सवार के आगे गिरा है बड़ा बोल्डर। जो यहाँ की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं पहाड़ से कैसे एक बोल्डर जो है वो नीचे गिरा है और एक बाइक सवार की जान जो है वो बची है।
आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोराहा रोड स्थित जीवनदीप अस्पताल में छापेमारी की है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल प्रबंधन से दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही है। कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ शिकायतों को सही बताया। बता दें कि बाजपुर के एक व्यक्ति ने बीते कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पोर्टल पर जीवनदीप अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाने की शिकायत दर्ज की थी। छापेमारी के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीब खान जुड़े हुए हैं। फिलहाल क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि अगर दस्तावेज अधिकारियों को नहीं दिखाए गए तो क्या कार्रवाई हुई है? क्या अस्पताल को सीज कर दिया गया है? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं ये कि बाजपुर दोराहा पर जीवनदीप जो है अस्पताल है। यहाँ पर काफी समय से एक अस्पताल चल रहा था, जिसमें एक व्यक्ति ने इसमें अस्पताल के दस्तावेजों की जो है लेकर के मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक जो है शिकायत दर्ज की थी, जिसमें छापेमारी करते हुए यहाँ पर जो है अस्पताल जो है स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ पर जो कागज मांगे तो उसने जो है कागज नहीं दिखाए गए, जो कि पूरी तरीके से फर्जी चल रहा था। इससे पहले भी यहाँ बाजपुर में काफी अस्पताल इस तरह के थे जो कि सीज कर दिए गए थे। तो जब उसने दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा डॉक्टर मधु माथुर द्वारा, अस्पताल प्रबंधन ने कोई दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही कि अभी नहीं है। इस दौरान माथुर ने उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को बिना रजिस्ट्रेशन चलाने के चक्कर इसमें जो है इस बात की जो है जानकारी मिली थी, उसमें सरकार भी जो है शिकायत दर्ज कराई थी। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और वही सड़कों का कार्य न शुरू होने से गुस्साए रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठकुराल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनके कार्यालय में धरने पर बैठ गए। इस दौरान नाराज विधायक ने अधिकारियों को जमकर बताड़ा है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी निहायती आलसी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में कई जगह विकास कार्य रुके हुए हैं। सड़क निर्माण को टेंडर होने के बाद ठेकेदारों को कार्य आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। जनता उनसे बार बार सड़क बनवाने के लिए सवाल करती है। विधायक ने कहा है कि विभाग के अधिकारियों के नाकारापन के चलते विकास कार्य रुके हुए हैं और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो वो एक दिवसीय धरने पर जल्दी ही विकास का ताल और वही पूरे देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनमानस के खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आम जनता को कोरोना काल में जब राहत मिलनी चाहिए थी, उस दौरान सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया, जिसके खिलाफ आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और वही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रामनगर में भी देश और प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज किया है। रामनगर विधानसभा में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों के बाहर खड़े होकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान रणजीत रावत ने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, यह आम जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस बात को हम कह रहे थे
वह सच साबित हुई है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते थे कि अच्छे दिन की सरकार जब आएगी तो महंगाई कम होगी, लेकिन इस समय पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी परेशान है। मोदी सरकार के 7 साल में देश और प्रदेश के अंदर कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार अगर महंगाई को कम नहीं करती है तो सरकार को भारी जन आक्रोश का सामना चुनाव में करना पड़ेगा। जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई हो रही है और ख़ास तौर पे डीजल, पेट्रोल जो है आसमान को उसकी कीमतें छू रही हैं। आज डीजल लगभग 90 और पेट्रोल कई जगह 100 से पार हो चुका है। जिस बात को हम पहले कह रहे थे वो सच साबित हुआ। जो नरेंद्र मोदी और उसके प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते थे कि जब अच्छे दिनों की सरकार आएगी नरेंद्र मोदी की तो 30-35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 20-25 रुपया लीटर डीजल मिलेगा। आज उन्होंने 7 साल में जो है डीजल को 90 से ऊपर और पेट्रोल को 100 के पार पहुंचा दिया, जिसकी वजह से तमाम महंगाई बढ़ी हुई है। आज आप देख रहे हैं रामनगर से ही ये केमू के बगल में हम खड़े हैं। केमू सिर्फ इसलिए अपनी बसों का संचालन अब नहीं कर रही है कि जो है किराया बढ़ाया जाए, पहले तब हम बसों का संचालन करेंगे। जबकि पहले ट्रांसपोर्टरों की मांग थी कि सीटें 100% ले जाने की परमिशन हो आधी सीटों के बजाय, वो हो गई तो आप वो किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और वही मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा संत निरंकारी मिशन के सहयोग से हाथीपांव, कुआं वाला आदि क्षेत्रों में 50 गरीब और जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। वही इस मौके पर संत निरंकारी मिशन से माता सुरेंद्र कौर भी मौजूद थी, जिन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के साथ मिलकर गरीब लोगों को राशन बांटा। सुरेंद्र कौर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन मसूरी में ही नहीं, उत्तराखंड के साथ पूरे देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कोरोना काल में मदद कर राशन वितरित किया गया। जसवीर कौर ने कहा कि संत निरंकारी मिशन द्वारा लगातार मसूरी में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर उनकी मदद की जा रही है। हाँ, हमने वहाँ पर जो कम से कम 50 परिवार हैं जो आउटर एरिया में रहते हैं और बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है क्योंकि वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तो संत निरंकारी मंडल संस्था की सहायता से मैंने वहाँ पर उन लोगों को राशन बंटवाया और हमारे साथ माता जी गई थी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वहाँ पर मेरे एक कहने पे और उन्होंने वहाँ के लोगों को राशन। लोगों से हम तो अपने आप से भी जितना हमसे हो रहा है, बाकी मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं जो अगर सक्षम हैं तो एक दूसरे की अपने पड़ोस में मदद करें इसी तरह, क्योंकि जो हमारी सरकार की तरफ से तो हमें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, तो हम आपस में ही एक दूसरे की मदद करके जो जितना किसी की सहायता कर सकते हैं इसी तरह सतगुरु के जैसे। और वही पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमत को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस ने एक पेट्रोल पंप के बाहर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए को पार कर गए हैं। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल और डीजल से हटा देना चाहिए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में थोड़ा सा आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन बिना विरोध किए केंद्र और राज्य सरकार कोई भी काम नहीं करती, लिहाजा कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ये जो रवैया केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ तैयार किया गया है यह आगे भी जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए। लोगों की पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार हुआ कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक है। तो इन परिस्थितियों में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी वगैरह ख़त्म कर देनी चाहिए। तो इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। अब बिना विरोध दिखाए कोई काम करते ही नहीं है। जैसे तैसे कोरोना मैनेज हुआ और जब अस्पताल खोले तो अब मरीज नहीं है। तो इस तरह व्यवस्था ठीक नहीं है। राज्य सरकार भी फेल है, केंद्र सरकार भी पूरी तरह फेल है।
महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक धरना भी दे रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने कई जिलों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। रुद्रप्रयाग, मसूरी, कोटद्वार और बाजपुर में कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये तस्वीरें आपके सामने है, बाजपुर, कोटद्वार, मसूरी, रुद्रप्रयाग। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।